Assalamu alaikum dear students. As per the schedule, we have to discuss subject verb agreement. Let's understand these terms individually. Subject. What is subject? Person, place, thing or idea that is doing or being something. कोई भी टास्क अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है, यानी who. इसमें यूजुअली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो who होता है, कौन परफॉर्म कर रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, हु इज़ परफॉर्मिंग मेनली पूछा जाता है. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की वो मेनली होता है रिलेटेड टू हु, और समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू व्हाट, क्या परफॉर्म हो रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, एंड वर्ब. In predicate, verb is included, or we can say that predicate is that part of the sentence which is informing us about the verb, right? Action performed by the subject or state of being. कोई भी ऐसा action जो perform हो रहा है, कौन वो perform कर रहा है, उसी को कौन वो परफॉर्म कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और क्या परफॉर्म कर रहा है उसको हम एक्शन कहते हैं. दैट इज वाई वर्ब इज ऑल्सो नोन एज एक्शन शोइंग वर्ड. फाइन. सब्जेक्ट हमें बताता है हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और यहाँ पर वर्ब हमें बताता है व्हाट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग. फाइन. लेट्स हैव अ लुक ऑन फ्यू एग्जांपल्स. द मंकी एट अ बनाना. पहले हमेशा वर्ब पे नजर जानी चाहिए. यहाँ पर एक्शन क्या है, एट है. हु एट बनाना, मंकी एट बनाना. तो यहाँ पर जो एट है वो क्या है, वर्ब है, और जो मंकी है वो क्या है, सब्जेक्ट है. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल. द डॉग वाज बार्किंग लाउडली. सो एक्शन क्या है यहाँ पर, बार्किंग. फाइन. और who is barking? Dog is barking. So dog here is subject. One more example is there. Honesty is the best policy. यहाँ पर verb क्या है, is है. Fine. So किसके बारे में क्या है best policy? तो यहाँ पर honesty क्या है, ये subject है. Okay. Last example. On the top of the tree lives a sparrow. यहाँ पर एक्शन क्या है, lives है, तो ये हो गया हमारा verb. फाइन. तो किसके बारे में बात हो रही है, स्पैरो के बारे में, तो स्पैरो बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट. ओके, these were easy examples. So let's understand the definition of subject verb agreement. It refers to the rules of English grammar according to the singular or plural subject in a sentence. That means अगर subject singular होगा तो verb जो है वो भी क्या होना चाहिए, singular होना चाहिए. ठीक है. Basic rule. A singular verb is used for a singular subject, whereas a plural verb is used for a plural subject in a sentence. Singular verb usually has हम use करते हैं, was and is. am भी हम use करते हैं. ठीक है. Plural verbs में हम have use करते हैं, were use करते हैं, are use करते हैं. राइट. खाली एक एक्सेप्शन है, वो है यू के साथ, यानी यू सिंगुलर है, इसके साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं. राइट. ये एक एक्सेप्शन है कि यू जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं, और आर क्या है, प्लूरल है. ठीक है. सो वी हैव टू डिस्कस 2-3 मोर एग्जाम्पल्स. हमें पता है शी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो शी है वो क्या है, सिंगुलर है, और हैज़ हमने अभी देखा कि ये भी क्या है, सिंगुलर है. राइट.
अगेन शी के साथ इज़ भी हम यूज़ करते हैं, है ना, तो ये भी यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर है। अब दे के साथ हम यूज़ करते हैं हैव भी, वर भी और आर भी, क्योंकि जो दे है वो क्या है, दे प्लूरल है और ये तीन भी प्लूरल के साथ ही आते हैं, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब इन तीनों में ही यूज़ करना होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी क्लियर किया। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, ही के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, शी के साथ भी हमेशा इज़ यूज़ होता है, यू के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू के साथ आर यूज़ होता है, दिस इज़ एक्सेप्शन टू द रूल, बेसिक रूल, फाइन। वी के साथ आर यूज़ होता है और दे के साथ भी आर यूज़ होता है, फाइन। So this is the basic concept of subject verb agreement. There are so many rules and exceptional rules. You have to go through the first video, then only you can understand the next lectures. ठीक है, so I hope आज का lecture आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you and have a nice